यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसको बनाना है। हम थोड़ा सा हिंट्स देके इसके समझा देते हैं इसे। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जैसे बताया गया था कि रिडॉक्स को अगर तोड़िएगा तो रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। इस प्रक्रिया के बारे में आपको थोड़ा सा समझाना है, ठीक। दूसरा है ऑक्सीकरण तथा अवकरण की परिभाषा दें। जो देखिए इसमें 2-3 टाइप का परिभाषा है। तो आपको जो फर्स्ट स्टेज में जो बताया गया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, या हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, उस आधार पे आपको परिभाषा देना है। और देखिए केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में या फिजिक्स में, साइंस में, किसी भी चीज़ में जैसे डेफिनेशन है, अगर उसका एग्जाम्पल अगर पॉसिबल है तो दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में अंतर बताना है, कम से कम 3 या 4 अंतर बताइएगा। 3 से 4 अंतर बताइएगा। कॉपी को 2 भाग में बांटिएगा और पॉइंट बाई पॉइंट लिखिएगा। इसमें निम्न अभिक्रिया में बताएं कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अवकरण। इसमें बताया गया है कि जैसे बताया गया होगा कि इस तरह का तीर का चिन्ह और फिर एक इस तरह था, एक ऑक्सीकरण का और दूसरा अवकरण का, जिसमें वैलेंसी इंक्रीज होती है। जैसे ये है, इस रिएक्शन को दूसरी जगह लिखिएगा और फिर इसका आंसर है, इसका आंसर देना है कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अवकरण। तो यहाँ पे लिखना होगा कि जैसे सोडियम का है या क्लोरीन का है, तो इसमें लिख सकते हैं आप इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण, और क्लोरीन का अवकरण हो रहा है तो अवकरण। इस तरह का जब बनाइएगा तो आपको मालूम होगा कि वैलेंसी किसमें बढ़ रहा है, किसमें घट रहा है। प्रैक्टिस भी कराया गया है और फिर प्रैक्टिस के लिए ही क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आपका चैप्टर पे अच्छा से पकड़ बन जाए, ठीक है। तो इसमें घबराइएगा नहीं। दूसरा है निम्नलिखित में चिन्हित तत्वों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो यहाँ पे चिन्हित तत्वों में जैसे सेंट्रल मेटल एटम का है तो इसका निकालिएगा, चिन्हित जो कर दिया जा रहा है। थोड़ा कठिन होगा, क्लास 12 में इसका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसमें बताया जाता है। लेकिन यहाँ पढ़े रहिएगा तो यहाँ का पढ़ा हुआ चीज़ वहाँ काम देता है। इसमें देखिए निम्न अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा बैलेंस करना है। क्लास में बताया भी गया होगा, जैसे Cr2, थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं, Cr2O72- है। तो इसको हम लोग एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों तरीक़े से सिखाया गया है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एसिडिक मीडियम में ही बनाइएगा, जहाँ OH है उसको बेसिक में आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए ये किसमें, यहाँ Cr3+ है, क्रोमियम कितना 2, तो यहाँ पर हम क्रोमियम 2 लिख दिए। ऑक्सीजन इधर कितना है 7, दूसरी तरफ हम लोग क्या लिख सकते हैं 7H2O। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन बढ़ के गया हाइड्रोजन, कितना बढ़ गया 14H+। पहले मॉलिक्यूल बैलेंस कीजिएगा, उसके बाद आयन बैलेंस कीजिएगा। क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, 14 हाइड्रोजन, ये हो गया मॉलिक्यूल बैलेंस। अब आयन बैलेंस कीजिएगा, इसमें हो गया 12 इलेक्ट्रॉन और इसमें हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। किसने कितना अधिक इलेक्ट्रॉन दिया है, देखिए इसने इसके अपेक्षा कितना अधिक दिया है 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम 6 किधर लिखेंगे, इस साइड 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक उसी प्रकार आप बनाइएगा SO3 2- और फिर SO4 3-, इसी तरह करके बनाइएगा। जितना आता है आप लिखिएगा। फिर वाटर मॉलिक्यूल्स है और हाइड्रोजन आयन है, उसको कम ज़्यादा करके कैसे बताया गया है आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद है निम्न में चिन्हित तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या बताएं। देखिए ऑक्सीकरण संख्या, जब तक आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का अगर नियम नहीं मालूम है, आप
इसमें गलती करिएगा। आपको 6-7 रूल बताया गया है, नहीं है तो एक बार रिकॉल कर देते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन स्टेट मुक्त अवस्था में यानी कि फ्री स्टेट में 0 होगा। फर्स्ट ए एलिमेंट का +1, सेकेंड ए का +2 और हेलोजन का है तो उसमें -1। और क्या आता है, जितना उस पर आवेश रहता है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर अपने उसके एलिमेंट के ग्रुप नंबर से अधिक नहीं हो सकता है। और ऐसा ही कुछ रूल है, एक दो और होगा। हाँ, जैसे ऑक्सीजन वाला है और हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का जनरली -2, ऑक्सीजन फ्लोराइड में +2, उसके बाद पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 और हाइड्रोजन में है तो जनरली कितना होगा +1। लेकिन अगर धातु के साथ जुड़ा रहे, मेटेलिक हाइड्राइड रहे, तब उसमें -1। यही सब रूल है। अगर इतना आपको याद रहता है तो प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे इसमें इसका निकालना है, किसका, Mn का, P2 का, कार्बन का, इसमें CrO5। इसका थोड़ा विचित्र है, देखिएगा इसमें ज़्यादा भी आ सकता है। उसके बाद Fe3 है तो Fe का निकालिएगा, इसमें I3 है, सल्फर का निकालिएगा, हाइड्रोजन का निकालिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का निकालिएगा। उसके बाद यहाँ Mn है, इसका निकालिएगा, कार्बन है, क्लोरीन है, उसके बाद यहाँ कार्बन है, फिर उसके बाद यहाँ कार्बन है, इसका निकालिएगा, और यहाँ सल्फर है। ठीक है, यहाँ आंसर तो अभी बताया जा सकता है, लेकिन आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 का हम बता देते हैं, ज़्यादा का नहीं। जैसे हाँ, इसमें प्रैक्टिस आप कीजिएगा जो थोड़ा, हाँ, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6। इसमें शायद +5 होना चाहिए, इसमें 0 होना चाहिए, यहाँ पर -1 होगा, उसके बाद +5 होगा, +5 होगा, यहाँ कितना होगा, +7 होगा, उसके बाद इसमें -1 होगा। इसी तरह आधा से तो ज़्यादा हम लिखिए दिए हैं, लेकिन आपको इसमें प्रैक्टिस करना है। अब लिखा गया है, आप ये देखिएगा कि सही है कि गलत है, ये भी आपको एक अच्छा बुद्धि देकर जाएगा। उसके बाद इसमें का है तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस से अच्छा से करना पड़ेगा तो मिलेगा। जैसे इसका, हाँ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसका ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे Fe का है तो अगर 3 आता है ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 लिखिएगा इसमें। उसके बाद इसका 1 अगर आता है तो 1 लिखिएगा, रोमन में लिखा जाता है। इसका भी अगर 1 आता है तो 1 लिखिएगा, इसका अगर 2 आता है तो 2 लिखिएगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए और नोट करने के बाद प्रैक्टिस कीजिए। कहीं अगर डाउट होता है तो आप पूछिए, लेकिन जो आप पहले चैप्टर में पढ़े हुए हैं उस नोट्स को एक बार आराम से देखिए, समझिए, उसके बाद आप पूछिएगा तो बहुत फ़ायदा कर देगा।